एवरीबॉडी, माई सेल्फ खुशबू। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो मोनेरा है। ठीक है, पहले मोनेरा के पहले जितने भी किंगडम्स के क्लासिफिकेशन है उनके हम करेक्टर्स को कंपेयर करते हुए आगे मोनेरा को पूरा डिटेल में पढ़ के, ठीक है, इस वीडियो को यहाँ तक वाइंड अप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो प्रोटिस्टा पे बेस होगी और थर्ड वीडियो जो कि फंगस पे बेस होगी। ठीक है, और उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है। उसके बाद आपका ये पूरा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले अभी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स, हम पांचों सिस्टम को कंपेयर, पांचों जो किंगडम्स है उनको कंपेयर करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से, बहुत जल्दी तरीके से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट की चीज क्या है, देखो मैंने आपको हमेशा से एक बात बताई है, जब भी हम बायोलॉजी में बात करेंगे तो जो पहले करेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब जो पहले होगा, जैसे मोनेरा पहले लिखा हुआ है, तो ये क्या है, हमारा लेस प्रिमिटिव है। ठीक है, मतलब इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, कम होंगी। और धीरे 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 जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, एनिमलिया तक जाएंगे, तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती रहेंगी, इंक्रीज होती रहेंगी। ठीक है, अरेंजमेंट कुछ ऐसे ही किया जाता है। और इनका अरेंजमेंट कैसे किया जाएगा, जो पहले होंगे वो कम, जो उनके पास कम करेक्टरिस्टिक्स होंगी और धीरे 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 करेक्टर्स बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं मोनेरा के करेक्टर्स। तो सबसे पहला करेक्टर ये है कि देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, सबसे पहला करेक्टर ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है कि जो इनके अंदर ना जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं ना वो नहीं होते। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल करेक्टरिस्टिक्स होती है इनकी। उसके बाद क्या होता है, मोस्टली हाइड्रोट्रॉपिक्स होते हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ये दूसरों से लेते हैं। ये क्या है, कंज्यूमर्स है। ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स नहीं, अपना खाना खुद नहीं बना पाते। ठीक है, पर कुछ कुछ होते हैं जो कि क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ कुछ होते हैं। ठीक है, जो इनकी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, पॉलीसेक्राइड, पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीसेक्राइड से बनी होती है और अमीनो एसिड से बनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रोटिस्टा की। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारा यूकैरियोट है। ये यूकैरियोट के बाद ये भी हमारा हाइड्रोट्रॉपिक है ना, और ऑटोट्रॉप्स भी हो सकता है। और इस किसमें मिलता है, ज्यादातर जो सेल वॉल होती है किसी किसी में प्रेजेंट होती है, सब में प्रेजेंट नहीं होती। फंगस की बात करेंगे तो फंगस क्या है, हमारा यूकैरियोट है। यूकैरियोट के बाद ये हाइड्रोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स नहीं होते। ये हाइड्रोट्रॉप्स में भी क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं, है ना। और काइटेनियस, जो काइटेनियस सेल वॉल होती है जो कि विदाउट सेलुलोज बनी हुई होती है। अब प्लांट की बात करेंगे। प्लांट क्या है, हमारा यूकैरियोट है। ठीक है, प्लांट हमारा यूकैरियोट है और मोस्टली क्या होता है, ये ऑटोट्रॉप्स। आपको पता है कि प्लांट अपना खाना क्या बनाता है, खुद बना लेता है ना। प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है, तो ये क्या है, हमारा ऑटोट्रॉप्स है। फिर ये आ जाएगा हमारा सेलुलोइक मटेरियल। जो उसकी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोजिक से बनी होती है। ठीक है, अब उसके बाद ये एनिमेलिया की बात करेंगे। एनिमेलिया हमारा यूकैरियोट है। यूकैरियोट हाइड्रोट्रॉप्स है, जो मोस्टली क्या होता है, सेप्रोफिटिक होता है और होलोजोइक होता है। होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि जो इंजेक्शन होता है, फूड का इंजेक्शन होता है वो दोनों में होता है, सॉलिड में भी कर सकते हैं और लिक्विड में भी कर सकते हैं, दोनों की बात करेंगे हम। ठीक है, तो होलोजोइक हो गया। सेल वॉल क्या है, सेलुलोजोइक हो गई। ठीक है, जो सेल वॉल होता है इसका, सॉरी, जो इसकी सेल वॉल होती है इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, तो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज से बनी हुई होती है। इसी करेक्टरिस्टिक्स कंपेयर करते हुए अब देखो, मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा पहला करेक्टर था वो हमारा क्या था, पहला हमारा क्या था, ये यूकैरियोट था, है ना। पहले यूकैरियोट्स थे ये, और उसके बाद यूकैरियोट्स के बाद दूसरा सॉरी, पहला हमारा प्रोकैरियोट था। फर्स्ट वाला हमारा क्या है, प्रोकैरियोट है ना। प्रोकैरियोट, तो देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, तो पहले वाला हमारा क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट होगा। उसके बाद जितने भी सारे आएंगे सारे क्या है, हमारे यूकैरियोट्स है। ये ऐसे याद कर लेंगे, यूकैरियोट्स, है ना, ये आ गया। फिर जितने भी प्लांट को छोड़ के, मोस्टली जो प्लांट को छोड़ के सारे कितने क्या है, हमारे ऑटो हाइड्रोट्रॉप्स है। ठीक है, प्लांट क्या है, हमारा ऑटोट्रॉप्स है। ठीक है, जो सेल वॉल होती है वो सबकी अलग अलग बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है ना, पॉलीसेकेराइड्स अमीनो एसिड से बनी होती है। इसके पास सेल वॉल होती नहीं, इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोजिक मटेरियल से बनी होती है। ठीक है, और उसके बाद एनिमेलिया की जो होती है वो किससे बनी होती है, एनिमेलिया की तो होती ही नहीं है।
ठीक है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर करते हुए चल देंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है जो मोनिरा है। मोनिरा की हम कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते चलेंगे और मोनिरा के अंदर ही हमको पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट अब हम बात करेंगे मोनिरा की। मोनिरा में मोनेरा की हम बात करते हैं तो मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सोल मेंबर्स होते हैं। बैक्टीरिया सोल मेंबर्स होते हैं, कोस्मोपोलिटियन होते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है हर जगह मिलते हैं। हर जगह कैसे मिलेंगे, चश्मे के टिप पे मिलेंगे, ये हेयर बैंड लगा रखा है ना, यहाँ मिलेंगे। ठीक है, और जैसे स्किन पे मिलेंगे, है ना, और टिप पे, पेन की टिप पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, है ना, हर जगह मिलेंगे। हर जगह जहाँ पे आप सोच नहीं सकते वहां मिलेंगे। पेट की गट में मिलेंगे। ठीक है, और जिस रूम में मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, वहां मिलेंगे, बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, ये कॉस्मोपोलिटिशियन हर जगह मिलेंगे। अब अगर मैं एक मुट्ठी में सैंड लूंगी तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया मिलेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है और प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है इनका। अब जो इनका बिहेवियर होता है, मतलब जो ये इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब ये यूकैरियोटिक्स की तरह अपने जितने भी रिएक्शन तो सबको परफॉर्म कर लेता है ना। मतलब एक सिंगल सेल सारे परफॉर्म फंक्शन कर देती है, जो कि बहुत ही जैसे जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं उनको ही परफॉर्म कर देती है एक सिंगल सेल, जो कि हमारे यूकैरियोट्स के अंदर अलग अलग सेल परफॉर्म करती है। वो बैक्टीरिया के अंदर एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर देती है। ठीक है, अब ये इकलौते ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, किसके अंदर, प्लांट के अंदर, है ना। हमारे अंदर ऐसी कैपेसिटी नहीं होती है, किसी के अंदर भी ऐसी कैपेसिटी नहीं होती सिवाय बैक्टीरिया के। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं प्लांट के अंदर बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं इनके। क्या बताया, पहला न्यूट्रिशन कौन सा होगा, ऑटोट्रॉप होगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, हाइड्रोट्रॉप हो जाएगा। अब ऑटोट्रॉप मतलब फोटो से आता है, मतलब लाइट से, है ना। तो लाइट से आएगा फोटोसिंथेटिक, कीमियोसिंथेटिक केमिकल से आता है। ये जो हमारे कौन से है, ऑटोट्रॉपिक है। अब आता है हमारा पैरासाइटिक और सेप्रोफिटिक। पैरासाइटिक के अंदर दो आएंगे, एक आएगा हमारा एंडो। एंडो का मतलब होता है अंदर, तो पेट के अंदर, इनसाइड दी बॉडी, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर आते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पेट के अंदर नहीं, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्टो मतलब बाहर, एक्टो, है ना, तो एक्टो का है बॉडी के बाहर, बाहर के प्रेजेंट होते हैं। सेप्रोफिटिक क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक जो गड़े सले मैटर पे ग्रो करते हैं, तो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो ग्रो करते हैं। ठीक है, अब इनकी टाइप्स की बात करेंगे। तो टाइप्स, फर्स्ट वाला टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप है इसका बैसिलस। बैसिलस होते हैं, बैसिलस मतलब होते हैं रोड शेप के होते हैं, है ना। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ये एंडोस्पोर प्रेजेंट होता है। एंडोस्पोर किससे बना होता है, कैल्शियम डिप्लोनिक एसिड से बना होता है। एंडोस्पोर किससे बना होता है, डिप्लोनिक एसिड से बना होता है, कैल्शियम डिप्लोनिक एसिड से बना होता है। विब्रियो कोमा शेप होता है। कोकस राउंड शेप के होते हैं। स्पाइरलम स्प्रिंग शेप के होते हैं। ठीक है, अब इस कोकस के बहुत सारे हैं ना, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, बहुत सारे टाइप्स है इसके। तो पहला आता है हमारा मोनोकोकस। क्या आता है, मोनो का मतलब होता है वन, तो वन कोकस, एक सर्कल। डिप्लो डाई, डाई का मतलब होता है टू, तो दो सर्कल। ट्राई का मतलब होता है तीन, तो तीन सर्कल। स्टेप्टो का मतलब होता है चार नहीं होता, स्टेप्टो का मतलब होता है चेन, चेन की तरह। ठीक है, तो चेन होता है। सफाइलो का मतलब होता है जो कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे सारसीनिया जो हमारा होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कोकस की बात करेंगे हम। उसके बाद 16S RNA के सीक्वेंस के बेसिस पे जो इनके टाइप्स थे वो दो टाइप के थे। पहला हमारा क्या था, आर के बैक्टीरिया। दूसरा हमारा क्या था, यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर के बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। मतलब जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते, तो जहाँ पे आपकी सोच भी नहीं जा सकती, वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। मतलब जितने भी सारे खतरे हैं, खतरा जैसे कि अगर मैं कह दूं कि बहुत सॉल्ट की कंडीशन में रहना है तो भी ये मिलेंगे, बहुत ठंडी कंडीशन में रहना है तो भी ये मिलेंगे, बहुत गर्मी कंडीशन में रहना है तो भी ये मिलेंगे, बहुत गंदी गंदी जगह पे रहना है। ठीक है, बेसिलोफाइल्स मतलब अगर ये मतलब अगर एसिडिटी ज्यादा है तो भी ये मिलेंगे, बेसिक है तो भी ये मिलेंगे। तो हर जगह इनकी सोच हर जगह है, ये हर जगह एडजस्ट करके चलते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं कहते भाई बहुत ठंड है तो मैं नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, ये हर जगह अपने आप को एडजस्ट करके चलते हैं। अब यू बैक्टीरिया कौन से होते हैं, यू बैक्टीरिया हमारे ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, इनको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे हम यू आर के बैक्टीरिया की। आर के बैक्टीरिया एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। सेल वॉल किससे बनी होती है, ब्रांच लिपिड से बनी होती है। ईथर लिंकेज होती है इनके अंदर, क्या होती है, ईथर लिंकेज होती है। अब देखो, लर्न करने की जरूरत नहीं है,
इनके पूरे नाम से इनको बाइफरकेट करके चलते बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आ जाएगा हमारा हेलो। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और फाइल्स का मतलब होता है लविंग, ठीक है। तो हेलो का मतलब होगा सॉल्ट लविंग, तो सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया होंगे जो सॉल्ट में ज्यादा रहते हैं। थर्मो, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। एसिडो का मतलब होता है एसिड। और फाइल, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा और पीएच क्या हो जाएगा, कम होगा। आपको पता है जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो पीएच क्या हो जाता है, कम होता है। एच पॉजिटिव आयन जब बढ़ेंगे तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये थर्मो एसिडोफाइल्स प्रेजेंट होंगे। साइक्रोफाइल्स टेम्परेचर कम होगा तो प्रेजेंट होंगे। बैरोफाइल्स कब होंगे, जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। बैरो का मतलब होता है प्रेशर, फाइल्स का मतलब होता है लविंग, तो प्रेशर ज्यादा होगा तो ये हो जाएगा बैरोफाइल्स, ठीक है। अब एल्कोफाइल्स, एल्कोफाइल्स एल्केलोफाइल्स बोलते हैं जिनको, जिनका पीएच बहुत ज्यादा होता है। अगर पीएच ज्यादा होगा तो ये बेसिक ज्यादा होंगे, ठीक है। अब आता है हमारा मिथेनोजन। मिथेनोजन मतलब मिथेन, मिथेन जर्नेटिंग, ठीक है। तो मिथेनोजन, तो CH4 कौन से होंगे, जो कि रूमिनेंट्स होते हैं, उनके गट में मिलते हैं, ठीक है। जो इनका डंक होता है उनके अंदर ये इससे गोबर गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आया समझ में, ये वाली हो गई हम बात। अब ये आर्के बैक्टीरिया की पूरी बात थी। दूसरी बात अब इसकी करेंगे, हमारा जो ये है क्या, हमारा यू बैक्टीरिया है। क्या है हमारा ये यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया के अंदर क्या आएगा, यू बैक्टीरिया के अंदर ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है, मोटाइल होते हैं। अगर मोटाइल होंगे तो इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। इनका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स होगा तो फोटोसिंथेटिक होंगे और कीमियोसिंथेटिक होंगे। अगर फोटोसिंथेटिक होंगे तो ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगा, क्लोरोफिल ए आ जाएगा, साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, क्लोरोफिल ए साइनोबैक्टीरिया आ गया। और कीमोसिंथेटिक इनऑर्गेनिक केमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल से जो बनते हैं, जो कि एटीपी बनाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल को यूज करके एटीपी बना देते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक कोलोनियल कौन से होंगे, फिलामेंटस कौन से होंगे। अगर कोलोनियल होंगे तो एल्गल ब्लूम फॉर्मेशन होगी। एल्गल ब्लूम मतलब जैसे क्या होता है कि जो यूट्रोफिकेशन होता है ना, यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जैसे एक पॉन्ड होती है ना, पॉन्ड के अंदर एल्गल ब्लूम हो जाता है। तो एल्गल ब्लूम क्या करता है, जो ये एल्गी होता है ना, ये सारा ऑक्सीजन जो भी नीचे प्रेजेंट है, इसके नीचे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि ये करता है, जो ये ब्लूम होता है ना, ये ऑक्सीजन को रोक लेता है, ऑक्सीजन को रोक लेता है, मतलब एक्सचेंज नहीं हो पाता गैसेस का। अगर गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो नीचे जो 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 इक्वेटिक एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, एल्गल ब्लूम जब होता है, ठीक है। अब फिलामेंटस जिलेटिनियस स्ट्रेंथ, कोलेजन फाइबर से बना होता है। ये किससे बना होता है, कोलेजन फाइबर से बना होता है, ठीक है। ये वाला हो गया। अब देखो जैसे कि है, इसके ऊपर ये क्या प्रेजेंट है, ये हमारा क्या प्रेजेंट होगा, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोसिस, जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ये जो ऊपर की जो ये होती है ना, इसको बोलते हैं म्यूसिलेनियस स्ट्रीट, म्यूसिलेनियस स्ट्रीट होती है। अब देखो इसके अंदर ना म्यूसिलेनियस शीट और जिलेटेनियस शीट, जिलेटेनियस शीट जो होती है वो कोलेजन फाइबर से बनी होती है, और जो म्यूसिलेनियस शीट होती है वो प्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक है, बनी होती है। अब उसके बाद देखो ये वाला आ गया। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सबसे पहला आता है फिजन। फिजन का मतलब होता है फिजन, फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो टूट गया, दो हिस्सों में टूट गया, तो जो एक डीएनए होता है वो दो में डीएनए में टूट जाता है, दो डीएनए का फिजन हो जाता है। तो जैसे देखो एक सेल वो दो में हो जाएगी, है ना, तो ये हो गया फिजन, डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है। दूसरा वाला आता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, जब भी अनफेरेबल कंडीशन आती हैं, अनफेरेबल कंडीशन तब ये काम करता है। जैसे एंडोस्पोर क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, इसको कोई मतलब नहीं होता, ये हर जगह एंडोस्पोर, जब मतलब कोई कंडीशन नहीं होगी ना, ये आराम से बैठा हुआ मिलेगा एंडोस्पोर, ठीक है। एंडोस्पोर बता दिया। अब हम बात करेंगे तीसरा वाला, जो कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्रीमेटिव डीएनए का एक्सचेंज हो जाता है। मतलब देखो इनके अंदर ना सेक्स गैमेट्स नहीं होते, है ना, गैमेट्स नहीं होते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ कहने का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कि मतलब क्या करते हैं, ये जो अपने प्रीमेटिव डीएनए का ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे कि देखो अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो ये वाली सेल है ना, इसके अंदर एफ प्लाज्मेट, एफ पॉजिटिव जो प्लाज्मेट है वो प्रेजेंट है, और इसके अंदर एफ पॉजिटिव प्लाज्मेट प्रेजेंट नहीं है, एफ नेगेटिव सेल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एफ प्लाज्मेट है, जो यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये एफ प्लाज्मेट है। ये हमारे क्या है, न्यूक्लियो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या बनाता है, ये दोनों, जब इन दोनों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये सेक्स पाइलस बनेगा। सेक्स पाइलस मतलब ट्यूब बनेगी। इस ट्यूब से जो ये एफ वाला है ना, वो उस सेल में चला जाता है जिसके अंदर ये है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब एक्सचेंज हो जाता है। तो ये ट्यूब लाइक क्या बन जाएगा, तो ये दोनों, एक पॉजिटिव था एक नहीं था, तो इन दोनों के अंदर आ जाती है। तो दोनों के अंदर पॉजिटिव हो जाती है, बोथ हैव दी एफ पॉजिटिव सेल्स, दोनों के पास क्या हो जाती है, एफ पॉजिटिव सेल हो जाती है। आया समझ में, मतलब एक एफ सेल से, एक एफ पॉजिटिव से और एक एफ नेगेटिव सेल से क्या बन जाती है, 2 एफ पॉजिटिव सेल्स बन जाती है, ठीक है, 2 एफ पॉजिटिव सेल्स बन जाती है। आया समझ में, बिल्कुल सही है। अब उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा
हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा क्या है, एक स्मॉलेस्ट सेल है जो कि 0.3 म्यूएम का है, ठीक है। पीपीएलओ का जो साइज होता है वो 0.1 म्यूएम का है। और जो डिजीज कॉज करता है पीपीएलओ, जो डिजीज कॉज करता है एनिमल के अंदर, वो निमोनिया होता है, पीपीएलओ से कॉज होती है डिजीज। लैक करता है रिजिड सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, रिजिड सेल वॉल। जो शेप होती है ना प्लियोमॉर्फिक होती है, मतलब कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होती, वेरिएबल होती है, वेरिएबल होती है, कभी भी कुछ भी हो जाती है शेप, ठीक है। तो ये क्या है, फैकल्टेटिव एनारोब्स, मतलब इनको ये है कि अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो भी ग्रो हो जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो भी ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन में ही ग्रो होंगे, ये क्या है कि अगर ये होगा ना तो भी मैं काम चला लूंगा, नहीं होगा तो भी मैं काम चला लूंगा, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, ठीक है। अब इनके अंदर जो डिजीज कॉज होती है वो होती है विचेस ब्रूम। विचेस ब्रूम प्लांट के अंदर होती है, जैसे कि विचेस का मतलब क्या होता है, भूतनियां जो होती है ना उनकी ब्रूम, ब्रूम की तरह जो उनकी उल्टी झाड़ू होती है तो वैसी डिजीज हो जाती है। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस डिजीज किसके थ्रू होती है, जॉइंट डिजीज जो होती है वो एनिमल्स के अंदर होती है। लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल, मतलब जो ब्रिंजल की लीफ होती है वो छोटी हो जाती है, तो ये प्लांट के अंदर होती है डिजीज। फाइलोइडी, फाइलोइडी मतलब क्या होता है, जो फ्लावर होता है ना वो लीफ की तरह दिखने लग जाता है, तो इसके अंदर क्या है, ये प्लांट के अंदर डिजीज होती है। किसके थ्रू होती है, जितनी भी डिजीज होती है सारी माइकोप्लाज्मा कोज करती है। आई बात समझ में, इतना था आपका मोनेरा का पार्ट, ठीक है। इतना हमारा इतना इतना जो पार्ट था वो किसका था, मोनेरा का पार्ट था। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोटिस्टा को कवर करते हुए चलेंगे। और थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ।